चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। नीति आयोग आयोग चरण यूनिट 10। प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। एक नज़र में देखते हैं। स्थापना हुई थी नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक और गैर सामुदायिक संस्था है। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है। इसकी संरचना में बहुसदस्यीय होता है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। कार्यकाल मंत्री परिषद पर निर्भर करता है कितने वर्ष का हो। नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर नियुक्ति की जाती है। नीति आयोग के वर्तमान में जो है अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि जो है प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रथम अध्यक्ष यही हैं नरेंद्र मोदी। प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। प्रथम सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर, वर्तमान में सीईओ हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग सहकारिता और राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत स्वशासन, गवर्नेंस, समावेशिता, इनक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी, ग्राम विकास, नॉलेज डेवलपमेंट, विलेज डेवलपमेंट, ग्राम विकास, जनसंख्या लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड, सहभागिता, पब्लिक पार्टिसिपेशन, धारणीयता, सस्टेनेबिलिटी, अंत्योदन, अंत्योदया। नेक्स्ट है एग्जाम हेल्प। नीति आयोग ने भारत और उसके लोगों के स्वर्णिम विकास के लिए विजन, रणनीति और एक्शन एजेंडा निम्न वर्षों का तय किया है। विजन 15 वर्षीय नियोजन प्लान, 7 वर्षीय रणनीति नियोजन और एक्शन एजेंडा 3 वर्षीय नियोजन। अब देखते हैं विस्तार से नीति आयोग। परिचय। नीति आयोग भारत सरकार की निधि निर्माण का प्रबुद्ध शीर्ष मंडल अथवा थिंक टैंक है। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। यह गैर संवैधानिक सलाहकारी निकाय है। नीति आयोग सहकारिता और राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष होगा भारत का प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति, मुख्य सलाहकारी अधिकारी होता है भारत सरकार के सभी सचिव के समकक्ष का अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। समाचार पन्नों से डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह विश्व बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। शासकीय परिषद में सभी राज्यों में मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। क्षेत्रीय परिषद में एक या एक से अधिक राज्यों क्षेत्रों से संबंधित मुद्दे के समाधान के लिए इसका गठन किया गया है। क्षेत्रीय परिषद में प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्य शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है। पूर्णकालीन सदस्य। इसकी वर्तमान संख्या 3 है। यह
मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पदेन सदस्य, इनकी संख्या 4 होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। विशेष आमंत्रित सदस्य, संबंधित क्षेत्र से विशेष ज्ञान योग्यता वाले रखने वाले व्यक्ति को इसमें शामिल किया जाता है। इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। अंशकालीन सदस्य, विश्वविद्यालय शोध संस्थान के सदस्यों को शामिल किया जाता है। इनकी संख्या 2 होती है। नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की सूची: अरविंद पनगड़िया, राजीव कुमार, सुमन के बेरी। नीति आयोग के सीईओ की सूची है: श्री सिंधु श्री खुल्लर, अमिताभ कांत। नया अवतार अब नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें शासकीय परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। नेक्स्ट है उपाध्यक्ष, जो है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति होते हैं। क्षेत्रीय परिषद में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सीईओ सचिव के समान होते हैं, जबकि इसमें देखेंगे सदस्य पदेन सदस्य होते हैं, इसके पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, अंशकालीन सदस्य होते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। पहले जो है इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे। उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्राप्त था। राज्य योजना आयोग के मंत्री इसके अंतर्गत कार्य करते थे और सदस्य पूर्णकालीन सदस्य होते थे और अंशकालीन सदस्य भी होते थे। इन्हें राज्य मंत्री के रैंक का दर्जा प्राप्त होता था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग। एक नज़र में देखते हैं। पहले फरवरी 2020 को इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय है भोपाल में। मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक संस्था है। इसकी स्थापना मध्य प्रदेश योजना आयोग के स्थान पर की गई है। संरचना में बहुसदस्यीय होता है। मुख्यमंत्री पदेन इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है। अभी भी क्या, वर्तमान 2023 में भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई है, इसलिए यही अध्यक्ष रहेंगे। नियुक्ति राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है। कार्यकाल राज्य मंत्री परिषद पर निर्भर करता है। वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सचिन चतुर्वेदी, यही रहेंगे क्योंकि इनकी सरकार आ गई है। मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग के कार्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय, आकांक्षी जिलों की मॉनिटरिंग, सीएम डैश बोर्ड का संचालन, नीति आयोग की क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य, राज्य की रैंकिंग पर रिसर्च। नेक्स्ट है विशेष। प्रदेश में 24 अक्टूबर 1972 को राज्य योजना बोर्ड का गठन किया गया था। 21 सितंबर 2007 को मध्य प्रदेश सरकार ने इसे आयोग का दर्जा देते हुए राज्य योजना आयोग बना दिया था। फरवरी 2020 में योजना आयोग का नाम बदलकर मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग कर दिया गया। मध्य प्रदेश योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सेठी थे। मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग, मध्य प्रदेश सरकार ने ये राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर 2020 में राज्य नीति योजना आयोग कर दिया है। आयोग का नाम बदलने के साथ ही इसके कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया है। देश में 24 अक्टूबर 1972 को राज्य योजना बोर्ड का गठन किया गया था।
21 सितंबर 2007 को मध्य प्रदेश सरकार ने इसे आयोग का दर्जा देते हुए राज्य योजना आयोग बना दिया था। अब नीति और योजना आयोग के निम्न कार्य भी करेंगे। आकांक्षी जिलों की मॉनिटरिंग। नीति आयोग द्वारा चयनित आकांक्षी जिलों और प्रदेश सरकार द्वारा चुने गए आकांक्षी विकास खंडों में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के कामकाज को मॉनिटरिंग करने के साथ ही इसके लिए सरकार को सुझाव देने का काम भी करेंगे। CMDS बोर्ड का संचालन मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव द्वारा चुनी गई महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोग CMDS बोर्ड का संचालन भी करेगा। नेक्स्ट है नीति आयोग की क्रियान्वयन एजेंसी। नीति आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश सुझावों को लागू करने का काम भी राज्य के आयोग का होगा। राज्य की रैंकिंग पर रिसर्च। इसके साथ ही नीति आयोग द्वारा अलग अलग विषयों पर जारी की जाने वाली रैंक, राज्यों की रैंक पर भी प्रदेश का आयोग रिसर्च करेगा। इसमें राज्य विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक जैसे अहम मुद्दे शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय। आयोग UNDP, यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय का काम करेगा। नेक्स्ट है राज्य नीति एवं योजना आयोग का स्वरूप, जिसमें अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री के अंतर्गत 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य होते हैं। पहला उपाध्यक्ष 3 होते हैं इसमें। नामित उपाध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष राज्य एवं नीति एवं योजना आयोग। प्रधान उपाध्यक्ष में एक और मंत्री योजना आयोग के आर्थिक व सांख्यिकी से संबंधित होगा। बल्कि तीसरा उपाध्यक्ष मंत्री वित्त विभाग से संबंधित होगा। सदस्य में देखते हैं, सदस्य में 3 विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री द्वारा नामांकित किए जाएंगे और 3 व्यक्ति मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और मुख्य सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा एक एक सदस्य में से जोड़ा जाएगा। मुख्य सचिव वित्त आयोग का भी एक होगा इसमें। नेक्स्ट है नीति आयोग की स्थापना कब की गई। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। तो नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। तो नीति आयोग का पूरा नाम जो है, नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन इनोवेशन है, ये तो गलत है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक, सचेतक टैंक है, ये सही है। नीति आयोग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये गलत है। नीति आयोग का गठन 25 जनवरी 2016 को हुआ था, ये तो गलत है। 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग के प्रथम CEO कौन थे। तो सिंधु श्री खुल्लर थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ये तो सही है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, तो गलत है। अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष नहीं होते हैं। नीति आयोग में 16 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, यह भी गलत है। अर्थात पहला केवल एक ही सही है। नीति आयोग के का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, देश में सहकारिता संघ को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग का हिस्सा है। तो
सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा हैं इसके। दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री भी हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल भी हैं, तो अर्थात सभी हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, कौन सा कार्य नीति आयोग का नहीं है? तो ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना ये है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना यह भी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकता और रणनीति को नीतियों की एक रणनीति विकास करना यह भी सही है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति को प्रदान करना ये गलत है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इनमें से क्या नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल हैं? सुशासन, अंत्योदय, जन सहभागिता, धारिता, यानी ये सभी हैं। नेक्स्ट है, जो है सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया? तो 6 जुलाई 2021 को इसका गठन। सहकारिता मंत्रालय के कार्य में शामिल है, तो को ऑपरेटिव के जुड़े कामों में मदद करेगा, ये भी सही है। सहभागिता आंदोलन को मजबूत करेगा, यह भी सही है। प्रशासनिक, कानूनी व नीतिगत ढांचा तैयार करना, यह भी सही है, तो सभी सही है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का पूरा नाम? नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से सूचकांक नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? इनमें से कौन से सूचकांक नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट, एस डी जी इंडिया इंडेक्स दूसरा, EGF लिविंग इंडेक्स तीसरा, और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स चौथा, यानी ये सभी किए जाते हैं। नेक्स्ट है, एस पेरिसेस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? 5 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया था ये। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो नरेंद्र मोदी, यानी प्रधानमंत्री होते हैं इसके। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष इनमें से कौन है? तो प्रथम अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो के समन बेरी है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत समावेशिता का उद्देश्य है। उद्देश्य है लिंग, धर्म, जाति भेदभाव को समाप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के वर्तमान स्वयं मुख्य कार्यकारी CEO कौन है? तो वर्तमान में अभिकांत अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग की क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष कौन करता है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष नीति आयोग की क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का उपनाम क्या है? नीति आयोग का उपनाम है थिंक टैंक। नेक्स्ट है, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल नहीं खाता है?